वो कह रहे हैं, अब पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, कह ही जा रहे हैं कि रिलीफ आ रहा है, रिलीफ मिल नहीं रहा हमें। चलानी है तो तरीके से चलाएं, नहीं चलानी तो अदरवाइज़ खामोशी से वापस जा सकते हैं। यू टर्न लेना जानते हैं ज़्यादा बेहतर है तो वापस चला जाए, वो बेहतर है। हम तो दुआ करते हैं कि या अल्लाह पाक ये कल जाने की बजाय अभी चला जाए। अभी मेरे सर पे तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपया कर्जा चढ़ गया है। हमने बड़ी उम्मीद के साथ इनको वोट दिया था, लेकिन ना जो इसने वादे किए थे वो अभी तक पूरे होते हुए नज़र नहीं आ रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेज़बान फवाद मसूद और आप देख रहे हैं CL न्यूज़। PTI की हुकूमत को 2 साल का अरसा गुजर गया है और हुकूमती ऐवानों में इस चीज़ का जश्न मनाया जा रहा है। 2 साल हो गए हैं, तमाम वज़रा अपनी अपनी महकमों की कारकर्दगी को अच्छे तरीके से बता रहे हैं और लेकिन असल मामला जो है वो अवाम के हाथ में होता है। फ़ैसला अवाम नहीं करना है। हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी आज अवाम से ही पूछ लेते हैं, क्योंकि जज अवाम होते हैं। वज़रा जो मर्ज़ी बताते रहें, अगर उसके समरात अवाम तक आ रहे हैं तो अवाम ही उसके सही या गलत होने का फ़ैसला करेंगे। तो आइए आज अवाम से पूछते हैं कि 2 साल कारकर्दगी में PTI की हुकूमत ने अवाम को क्या रिलीफ़ दिया। वो हमें बताएं ना कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया। उन्होंने तो हमारे कारोबार बंद किए हमें, वैसे स्कूल बंद किए हमें, लोगों की बच्चों की पढ़ाई ज़ाया, साल ज़ाया हो जाए। बहुत अच्छी जा रही है। किस तरह? मुल्क के हालात की कीते इन्होंने, लॉकडाउन किया है, आवाम गरीब मारन दे ने की करते पे ने। महंगाई वैसे की वैसे ही है, और बढ़ती जा रही, महंगाई बढ़ती जा रही, ना घटती पई ते किथे 70 लै जाने, किथे 125 लै जाने, किथे 130 लै जांदे ने। ते पेट्रोल की कर रहे ने, कुछ भी नहीं कर। अगर सारा फैसला आवाम ਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਆਵਾਮ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, लेकिन वो मानते नहीं। उन्होंने फैसले भी अपने ने तो काम भी अपने ने। हमारे ख्याल से 2 साल सही नहीं गए। कैसे? अवाम के ये इसने लॉकडाउन कर दिया है, ठीक है, अवाम भूखे मर लॉकडाउन तो वक्त की ज़रूरत थी ना। वैसे उसके अलावा पीछे भी 1.5 साल गुजरा है। नहीं, इसने अवाम को भूखा मारा। इसने कह रहा है मैंने पाकिस्तान में कोई गरीब रहने नहीं देना। वाकई इसने किया है कि इसने गरीब रहने नहीं दिया, कोई भी कुछ भी नहीं किया इसने। इसे पता ही नहीं है मैंने हुकूमत संभालनी कैसे है। अच्छा, पता ही नहीं है? पता ही नहीं है इसे काम कैसे किया जाता है और कैसे हुकूमत से। क्या सजेशन देते हैं उसको कि भाई क्या करें? सर कैमरे की तरफ हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। उसे मतलब आप अवाम है ना, आप क्या कहते हैं कि ये करे भाई, तब हमें सुकून आएगा? सर उसे खुद पता होना चाहिए कि मैंने पाकिस्तान के लिए क्या करना है। बाकी हुकूमत सोचती है, इसे भी सोचना चाहिए कि मैंने पाकिस्तान के लिए क्या करना है। पहले इसने बहुत वादे किए, अब इसके वादे वो सब कुछ कहाँ गया। जश्न मना रहे, सब झूठ बोल रहे, कोई कारोबार नहीं है। देखिए सुबह के स्टॉल खोली था, शाम को कितनी सेल करी थी? 1000 रुपया, 2000 रुपया। पहले कितनी होती? पहले तो इनकी हुकूमत से पहले तो 50 हज़ार रुपया भी स्टॉल का काम नहीं है, बिल्कुल ही काम नहीं है। इनकी हुकूमत में बहुत तंग करती है इनकी हुकूमत। वो तो कह रहे हैं हमने अवाम को बड़ा रिलीफ दिया है, हमने पेट्रोल भी दिया, आटा भी दिया। नहीं, आटा भी कहाँ से दे दिया? 100 रुपये किलो आटा, 100 रुपये किलो चीनी हो रही है। मुतमईन नहीं है? नहीं, हम नहीं। कारोबार के हालात डाउन ही हुए हैं। कारोबार करने के लिए और मुश्किल हो गया इनके लिए, हमारे लिए। मतलब अमीर क्या, गरीब वाला और गरीब हो गया, अमीर वाला भी गरीब हो गया। तो कोरोना से पहले पिछला साल और उससे पहले नवाज की हुकूमत का जो दौर था, बताएं दोनों में से कौन सा सही था? पीछे वाला, जाहिर बात है। उसमें क्या फायदे हो रहे थे? कारोबार के हालात ठीक थे। मतलब कि आमदन बेशक कम यही थी, लेकिन पैसों में बरकत थी। इस साल पता नहीं क्या हुआ, काम शाम हल्का फुल्का, यानी जब से ही आए हैं। हाँ जी, काम खराब हो गया। काम खराब हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है। जो पिछला गंद है वो साफ़ हो रहा है, तो टाइमली ऑब्वियसली टाइम तो लगता है हर चीज़ में, और बहुत सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी जो हो रही हैं। मसलन कोई एक चीज़ बता दें कि जो उन्होंने कर लिया वो नहीं होनी चाहिए। जैसे ये चीनी का बुरान था, वो अच्छे तरीके से मैनेज हो सकता था, PIA का अच्छा तरीके से मैनेज हो सकता था, लेकिन उसको नहीं किया। तो बाज़ लोग ख़राब कर रहे हैं उसके अपने बंदे, लेकिन एक उम्मीद है इंशाल्लाह कि अच्छा हुआ है। लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेटर जो बैठा हुआ है, उसकी ज़िम्मेदारी है कि अगर निचले बंदे काम सही नहीं कर रहे तो उनको चेंज कर दे। फिर चेंज क्यों नहीं करते? हाँ, ये सही कह रहे हैं आप, ये समझ से बाहर है। जी, हुकूमत तो फ़िलहाल तो अच्छी नहीं जा रही, क्योंकि महंगाई आपके सामने है। हर चीज़ में महंगाई हो रही है। सब आटे का रेट नोटिस लिया, आटे का रेट जो है वो बढ़ गया। फिर उन्होंने चीनी आटे का जो स्कैंडल हुआ उन पर उन्होंने जंगीरदीन को पहले उन्होंने इल्ज़ाम लगाए, उनके बाद फिर उन्होंने जी पिछले दिनों कामरान खान के साथ शो किया उन्होंने
उन्होंने इसमें इसकी तारीफ भी बड़ी की है कि पीटीआई के अंदर जो इख्तलाफात है वो कम हो रहे हैं। अब वो मिल के करप्शन के जो है ना, लेकिन जहांगीर तरीन तो बाहर चले गए। वो बाहर चले गए हैं। तो वो अब जब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हम उनके हाथ आगे बढ़ाएंगे, तो उनका मतलब कि वो वापस आने के कुछ चांस बन रहे हैं उनके। जब वो वापस आएंगे तो मतलब फिर करप्शन का जो काम है फिर बढ़ जाएगा। तो इससे मतलब है कि करप्शन जो ख़त्म नहीं होगी वो बढ़ी जाएगी। पीटीआई ने क्या आगे कर लिया आपके सामने है। पीटीआई को हम खुद सपोर्ट करते रहे, पीटीआई के नाम हम खुद सपोर्ट करते हैं, लेकिन एक बंदा कुछ नहीं कर सकता। कबीना तो उनकी वही है ना जो पीपल पार्टी और नून लीग से आई हुई है। कोई कबीना तो चेंज नहीं हुई उनकी। बस यही मसला है कि वो कुछ कर नहीं रहे काम। 2 साल हो गए हैं, हर चीज़ का रेट बढ़ गया। वो तो बड़ा जश्न मना रहे हैं, हमने पता नहीं क्या कर लिया। जश्न आप अगर वो कहते हैं रियासत मदीना, ठीक है, रियासत मदीना क्या किया रियासत में? कोई रियासत मदीना वहाँ पर रियासत मदीना में जो उमर खलीफा थे वो साल में 2 कपड़े, वो उनके घर में खाने का कुछ नहीं होता था। वो अपने बच्चों को खाना नहीं कुछ खिला पाते थे, ईद के कपड़े नहीं लेके देते। वो खलीफा होते हैं, वो होते हैं इस्लाम के जो। और वज़ीर-ए-आज़म दे रहे हो, कहते जी 2 लाख में मेरा गुजारा नहीं होता। वो कह रहे हैं, अब पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, कह ही जा रहे हैं कि रिलीफ आ रहा है, रिलीफ मिल नहीं रहा हमें। अब मैं खुद कपड़े का काम करता हूँ, कपड़े का काम बढ़ रहा है। जो ट्राउज़र पहले हमने कोई 220 का खरीदा, वो 300 साढ़े 300 का ट्राउज़र हमें खुद बाजार मिल रहा है। तो इसमें रिलीफ मिला कि ये महंगाई हुई है। इससे पहले दौरे हुकूमत में आपको क्या फ़ायदा था? फ़ायदा ये होता था कि खाने को टाइम में 2-3 बजे रोटी तो मिल जाती थी। अब हम यहाँ पे सारा दिन 12-13-14 घंटे लगाते हैं, कमाते हैं। उनमें से हमें क्या कहते हैं 300-400 बचता है। 300-400 पहले कितना बचता था? पहले अल्लाह का शुक्र है कोई 700-800 कमा के जा रहे थे ना। अब वो 700-800 का 200-300 रुपये बच रहा है। वो खर्चा तो करके बढ़ रहे हैं ना, टैक्स वगैरह अदा करके बढ़ रहे हैं, कम तो नहीं ना हो रहे हैं। तो लिहाजा हमें चाहिए कि थोड़ा रिलीफ दें हमें, ताकि हम अपना पेट भर सकें। जैसी भी गुजरी है बहुत नाकाम गुजरी है। हमारे देखने से हुकूमत बिल्कुल फेल हो चुकी है। नून लीग जिंदाबाद, अदरवाइज़ आए नून लीग आए हुकूमत। जो अल्लाह की तरफ से कोरोना आना था वो तो आ गया साहब, ठीक है। और उसके पहले भी सही जा रहे थे। उससे पहले कहाँ ठीक थे यार। वादा जो किए पूरा तो करे। मसलन कोई एक वादा याद करा दें, कोई एक वफा नहीं किया अभी तक। हमारे जैसे जो भाई हैं, जो हमारे जैसे भाई हैं अपना, इनको नौकरी देने का वादा किया तो दें नौकरी। चलानी है तो तरीके से चलाएं, नहीं चलानी तो अदरवाइज़ खामोशी से वापस जा सकते। यू टर्न लेना जानते हैं ज़्यादा बेहतर है तो वापस चला जो बेहतर है। ये सर 2 साल में जो है ना जश्न ज़रूर मना रहे होंगे, लेकिन अपने इसके वज़ीर मशीर है, ठीक है, जिन्होंने इन्होंने नवाजा है, ठीक है। बाकी आप देख लें, चीनी का बहरान, आटे का बहरान, सब्ज़ियाँ महंगी, फल महंगी, गरीब आदमी की पहुँच से ये बिल्कुल जो है ना दूर हो चुके हैं। अगर एक बंदा पहले कोई 500 दिहाड़ी कमाता था ना, आज उसको 1000 रुपये दिहाड़ी कमाने की ज़रूरत पड़ रही है। वो इसलिए कि इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, और वो कहता है कि मैं सारा दिन और रात ना काम ही करता रहूँ, घर में बेशक ना जाऊँ, बच्चों के लिए रोज़ी रोटी कमाऊँ, ठीक है। अगर वो 1000 रुपया कमाएगा तब जाके उसका थोड़ा बहुत गुजारा होगा। क्यों? इधर जो बंदा लाहौर में आया हुआ है ना, वो रेंट के मकान में रह रहा है। लाइट आपको पता है कितनी महंगी हो चुकी है, बत्ती गैस महंगी है। ये उस वक्त कहता था कंटेनरों पर चढ़ के इस्लामाबाद में, आपको पता है इसने 3 महीने धरना दिया है, 100 पता नहीं कितने दिन धरना दिया है। क्या कहता था ये कहता था कि मैं रियासत मदीना बनूँगा। ये रियासत मदीना नहीं ना है। इसने कहा था कि पेट्रोल महंगा हो रहा है। जो बंदा हुक्मरान टैक्स ज़्यादा करता है वो आपके हुक्मरान चोर हैं, खुद कहता था। आप ये मीडिया वाले उसको क्यों नहीं बताते कि ये चोर है? इसके जो वज़ीर मशीर है ना, वो खुद अपना पेट भर रहे हैं। ये इंशाल्लाह देखें आप, हमें तो लगता है, हम तो दुआ करते हैं कि या अल्लाह पाक ये कल जाने की बजाय अभी चला जाए। इससे पहली जो हुकूमत थी नवाज शहबाज नून लीग की, उसका और इसका कंपैरिजन कैसे करें? वो तो माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। अगर वो अपना उसने पेट भरा है ना, तो दूसरों गरीब आदमी को रिलीफ दिया है, ठीक है। उसने नौकरियां भी दी हैं, ठीक है। ये आप तनख्वाहदार तबका देख लें, इसको साथ लेकर चलना चाहिए, लेकिन इसको भी नहीं उसने रिलीफ दिया। इस दफ़ा कोई तनख्वाह नहीं इन्होंने बढ़ाई। वो खुद कह रहा है कि इनकी पेंशन है, जो गरीब आदमी किसी की बेवा हो गई या कोई औरत या बच्चे हो गए हैं, उनके भी इनको तनख्वाह नहीं बढ़ाई वगैरह, वो पेंशन वगैरह बढ़ानी चाहिए थी। चलो तनख्वाहें नहीं बढ़ाई तो उनकी तो बढ़ानी चाहिए थी। पता नहीं उनके घर में कैसा गुजारा हो रहा है। ऊपर से ये हम 4-5 महीने हो गए कोरोना में घुस गए हैं, ठीक है, और ज़्यादा जो है महंगाई हो चुकी है। अभी तक अगर देखने में आए तो बिल्कुल सही जा रहे हैं, ठीक है। हमें मेजॉरिटी को ना बेसिकली पता ही नहीं है। हमारी ज़्यादातर आवाम जो है वो अनपढ़ है, जाहिल है। मेजॉरिटी को जब तक सही समझ नहीं आएगी, पता नहीं चलेगा, तब तक कोई भी नहीं उनके बारे में सही फैसला कर सकता। भाई अभी मेरे भाई हैं, फरमा रहे थे कि 500 रुपया जो दिहाड़ी कमाता था वो 1000 रुपया ये है, तो वो है, महंगाई हो गई है। भाई बात सुनो, देखो
हर बंदा 2 टाइम की रोटी खा के सो रहा है। जो महीने का लाख कमाता है वो भी वही रोटी खा के सो रहा है। जो 500 कमाता है वो भी वही रोटी खा के सो रहा है। आज से आप 50 साल 60 साल पीछे चले जाओ, कुछ भी नहीं था हमारे पास, ना मोटरसाइकिल। 50-60 साल पीछे छोड़ दें, मुझे सिर्फ ये 2 साल बताएं कि 2 साल में पिछली हुकूमत से बेहतरी आई है कि नहीं है? बेहतरी आई है। कैसे? अभी और आएगी। वो सेक्टर बताएं जिन जहाँ बेहतरी आई है। भाईजान अभी और आएगी। पेट्रोल आप कह रहे थे कि भाई ने महंगा किया है, ठीक है? नहीं कह रहा था, वो आवाम कह रही है। वही भाई की बात ही कर रहा था ना। भाई कह रहे थे कि महंगा किया पेट्रोल। पेट्रोल जब महंगा होता है तो वो पूरा इंटरनेशनल सतह के ऊपर उसका रेट निकलता है। ये अकेला हुकूमत के अंडर ओवर नहीं होता है। अच्छा, ठीक है। दूसरी बात ये, वो जो कह रहे थे कि बिजली का, भाई कह रहे थे कि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की प्राइस क्या जा रही है? ये तो आपको पता होना चाहिए ना। मुझे नहीं पता। आपने कहा ना इंटरनेशनल मार्केट में महंगा होता है तो यहाँ महंगा होता है। तो जाहिर सी बात है, उधर महंगा होता है तो इधर होता है ना, ऐसे तो नहीं रेट बढ़ सकता ना। अच्छा, ठीक है। और इसलिए मैं पूछ रहा हूँ इंटरनेशनल मुझे इस वक्त पेट्रोल की क्या फिल आइडिया। ये आपको भी पता है कि कितना कर्जा है हमारे आने वाली नस्ल के ऊपर। ये आपको सब लोगों को पता है यहाँ पे अच्छी तरह। कर्जा तो इन्होंने भी लिया भाईजान, मैं कब कह रहा हूँ नहीं लिया, ठीक है, लेकिन रिलीफ देगा ना वो। मेरे हिसाब से ये लोग ठीक नहीं गए, क्योंकि इमरान खान सियासत में आया, ये ख्वाब लेके आया रियासत मदीना का, लेकिन इसमें एक चीज़ भी पूरी नहीं की है। आपको पता है इस चीज़ का, जब रियासत मदीना में हज़रत उमर अलैहिस्सलाम के पास दुर्रा लटकता होता था, कोई गलती करता था वो उधर कोड़े मारते थे उनको, उसी टाइम सजा देते थे। और दूसरी बात ये है कि वो कहते थे अगर दरिया नील के किनारे बकरी का बच्चा भी प्यासा मार गया उसका हिसाब भी उम्र से लिया जाएगा। इधर तो लोग भूखे मर रहे हैं, किसी का कोई पूछने वाला नहीं है किसी को इधर। पहले जो हुकूमत थी नून लीग की जी, वो और इसके मुकाबले में वो कैसी थी? इसके मुकाबले में वो कुछ बेहतर थी, क्योंकि वो आवाम को कुछ रिलीफ देते थे। और दूसरी ये बात है कि आवाम का ख्याल भी करते थे, क्योंकि जब ऊपर वाली सतह पे एक काम आता है ना, उसके बाद आस्ता आस्ता नीचे भी आता है। ये लोग ऊपर ही सारा खा जाते हैं, नीचे आने ही नहीं देते हैं। पहले मैं भी बहुत इसको अच्छा कहता था पीटीआई को, लेकिन इन्होंने कुछ भी अच्छा नहीं किया अभी तक। अभी मेरे सर पे तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपया कर्जा चढ़ गया है। मेरे ख्याल में तो 2 साल में अभी तो खान साहब को लेंथ ही सेट करते हुए लग गए हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। हमने बड़ी उम्मीद के साथ इनको वोट दिया था। आपने पीटीआई को वोट दिया था? पीटीआई को दिया है, आगे भी इंशाल्लाह इमरान खान को ही देंगे, लेकिन ना जो इसने वादे किए थे वो अभी तक पूरे होते हुए नज़र नहीं आ रहे। अभी तक जो माफिया बैठा हुआ है उस पर ही नहीं कंट्रोल हो रहा। जब तक उस पर ही नहीं कंट्रोल होगा आम के तक कुछ नहीं पहुँचेगा। इसका मतलब माफिया ज़्यादा ताकतवर? माफिया ताकतवर है। जो इन्होंने चोरों को बाहर जाने दिया है वो उधर बैठ के माफिया को सपोर्ट कर रहे हैं। हुकूमती कारकर्दगी का फैसला अवाम ने करना होता है। हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं, जब से 2 साल कंप्लीट हुए हैं इस पीटीआई की गवर्नमेंट को, ट्विटर के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर जश्न मनाए जा रहे हैं। हर वज़ीर अपने अपने महकमे की कारकर्दगी बता रहा है, लेकिन उस कारकर्दगी को जब आवाम तक पहुंचाया जाएगा तभी उसका फ़ायदा होगा। आपने आवाम की राय जानी। हम इस वक्त आपको ये बता दें कि पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई की शरह 11% से ज़्यादा है, जबकि हमारा हमसाया मुल्क जो भारत है वहाँ पर महंगाई की शरह हमसे 80% कम है। बाकी फ़ैसला आपने करना है, अवामी राय आपने जानी। अपने मेज़बान फवाद मसूद को, कैमरामैन एल कादरी के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।